Good morning, students. How are you? I hope you are fine. Now, today we are going to read in our geography chapter 2 Natural Resources, Land, Soil, Water and Wildlife. यानी कि आज हम लोग भूगोल का दूसरा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हमें प्राकृतिक स्रोत के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। प्राकृतिक स्रोत क्या है? भूमि है, मिट्टी, पानी और जंगली जीवन जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन, और जंगली जानवरों के बारे में भी इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। तो पहला हमें आता है जो इसमें पढ़ना है, वी हैव टू रीड अबाउट द लैंड, सॉइल एंड वाटर. What are these? What are its importance? Then land, soil and water are the most important resources because they provide the foundation on which other resources develop for furthering economic activities. Why? Then land, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये लैंड, सॉइल एंड वाटर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी आवश्यकता हमें पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये प्राकृतिक स्रोत जो है जो हमें क्या करती है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में ये हमारी मदद करती है। आवर सेकेंड इज, तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि लैंड, सॉइल एंड वाटर। देन फर्स्ट इज लैंड. व्हाट इज लैंड? लैंड रिसोर्सेज. लैंड रिसोर्सेज में इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्या है लैंड रिसोर्सेज? तो हम इसमें पढ़ेंगे, लैंड इज अमॉन्ग द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. लैंड यानी कि भूमि जो है ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है. लैंड covers about 30% of the total area of the earth's surface. हमारे पूरे अर्थ की जो पृथ्वी है उसका मात्र 30% हिस्सा ही क्या है? लैंड है, यानी कि भूमिगत है। अब बाकी का जो है द रेस्ट इज व्हाट वाटर, जो हम लोग आगे के टॉपिक में भी इसे पढ़ेंगे। 90% of world's population occupies only 30% of land area. यानी अब देखिए कि पूरी विश्व की जो आबादी है, जो जनसंख्या पाए जाते हैं, वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, वो क्या है, ये जो 30% का जो हिस्सा है उसी में निवास करते हैं। यानी 30% जो हमारा लैंड एरिया है उसमें हमारे वर्ल्ड की जो वर्ल्ड पॉपुलेशन का 90% पीपल इसी लैंड पे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। द रिमेनिंग 70 ऑफ लैंड इज आइदर स्पार्सली पॉपुलेटेड, और बाकी का जो 70% है वो क्या स्पार्सली पॉपुलेटेड है। स्पार्सली पॉपुलेटेड, डू यू नो, मतलब कहीं कहीं उनकी घनत्व बहुत ज़्यादा नहीं होती है। क्लियर? एनी क्वेश्चन? इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, देन आस्क मी। मिनरल्स, रिचनेस, वाटर रिसोर्सेस, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड गुड टोपोग्राफिकल कंडीशन आर इम्पॉर्टेंट, सो लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस। अब समझ में आया क्यों ये लैंड जो है, भूमि हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है? वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस? अंडरस्टूड? आवर व्हाट आर द यूजेस ऑफ लैंड? व्हाट आर द यूजेस ऑफ लैंड? लैंड यूज रेफर्स टू द यूज ऑफ लैंड फॉर डिफरेंट पर्पस. पृथ्वी, ये भूमि है, इसका जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी एक इसका पर्पस नहीं है, देयर आर मेनी डिफरेंट पर्पस, बहुत सारे उपयोग है और हम लोग इसको उपयोग करते हैं, सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस, रोड्स एंड सेटिंग अप द इंडस्ट्रीज। यानी इसका इस्तेमाल हम लोग कई रूपों में करते हैं। कृषि के लिए करते हैं, वन के लिए करते हैं,
उसके साथ साथ घर बनाने में करते हैं, सड़क बनाने में करते हैं, यहाँ तक कि कल कारखाने का स्थापित करने के लिए भी हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। सो इट इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंड यूज आर ऑफ टू काइंड्स, फिजिकल फैक्टर एंड ह्यूमन फैक्टर्स। ये जो फैक्टर्स आते हैं जो अफेक्टिंग करते हैं लैंड्स को, भूमि को, इसके दो कारण हैं। क्या क्या है? एक क्या है? एक तो फिजिकल है जो भौतिक प्रक्रिया होती है, दूसरा मानव प्रक्रिया है। मानव, आप जानते हैं कि हम मानव जो है पृथ्वी के साथ बहुत ज़्यादा अपनी ज़रूरत के अनुसार ज़रूरत चीज़ों का हम लोग उपयोग करते हैं, जिससे पृथ्वी के लिए बहुत ज़्यादा या भूमि के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है और आगे भी होता है। फिजिकल फैक्टर्स में अगर देखते हैं तो क्या है? फिजिकल फैक्टर्स इंक्लूड टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ये इसका फिजिकल है, भौतिक प्रक्रिया है। भौतिक प्रक्रिया में क्या है? जैसे मिट्टी हो गई, जलवायु में परिवर्तन होता है, बहुत पानी की जो मात्रा है ये। और ह्यूमन में क्या है? ह्यूमन फैक्टर्स इंक्लूड्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी। हम लोग जो पृथ्वी के साथ या भूमि के साथ, प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ करते हैं उसमें हमारी जनसंख्या और हमारी टेक्नोलॉजी भी है। और इसी टेक्नोलॉजी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं कि नए नए चीज़ों का उत्पादन करते हैं, नए नए चीज़ बनाते हैं, उसमें प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और प्रकृति को नुकसान भी पहुंचाते हैं, जिसका हर्जाना भी हमें भरना पड़ता है। आप देखते हैं कहीं पे बारिश नहीं होती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाते हैं, दीज आर कहीं पे सुखाड़ हो जाता है। तो ये सब क्या है? ये सब कॉजेज है और ये ह्यूमन कॉजेज है, ह्यूमन फैक्टर्स है। क्लियर? द डिमांड फॉर लैंड बाय द पीपल इज ग्रोइंग बट द एबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। क्योंकि दिन प्रतिदिन क्या हो रही है? जनसंख्या बढ़ते जा रही है और उसके लिए हमें लैंड की ज़रूरत पड़ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लैंड की आवश्यकता पड़ रही है, जबकि हमारे पास क्या है? लैंड जो है वो लिमिटेड है, कम मात्रा में है। आप देख रहे हैं फर्टाइल लैंड्स भी कम रहे हैं और लिमिटेड हैं, और जनसंख्या बढ़ रही है तो ये तो निश्चित है कि हमें आवश्यकता पड़ेगी। एक समय हमारे पास जनसंख्या कितनी थी? लगभग 100 करोड़, 85 करोड़। आज देख रहे हैं 130 करोड़ के आसपास पड़ गए। और लैंड क्या है? हमारे पास सीमा तो निश्चित है और उसी में सभी को एडजस्ट करना है, रहना है ना। द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज ऑल्सो मेक द सॉइल वल्नरेबल टू बी डिग्रेडेड। फर्टाइल लैंड इज एक्सप्लॉयटेड मोर एंड मोर, लीड्स टू द bareness if not utilized judicially। और देख रहे हैं फर्टाइल लैंड्स की भी आवश्यकता पड़ रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही हैं, है ना। क्योंकि हमारे पास जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो भोजन की आवश्यकता पड़ेगी, और भोजन कहाँ पे हम लोग ग्रो करते हैं? जो उपजाऊ मिट्टी होते हैं, सभी जगह पे नहीं कर सकते। हमें कल कारखाने बनाने के लिए भी ज़मीन चाहिए, घर बनाने के लिए भी चाहिए, तो इन सबों के निर्माण के लिए हमें ज़मीन की आवश्यकता पड़ती है। सो इट इज़ सो वेरी यूजेस, इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। अंडरस्टूड? अब ये मैंने आप लोगों को लैंड के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, उसके बाद में सॉइल, फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, दिस टॉपिक्स। ओके।